हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट तो हो चुका है खत्म, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां पर हमें काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। एंड ऑलरेडी WWE ने कुछ चीजें अभी से ही कर दी है ऑफिशियल, जैसे कि एक नहीं बल्कि दो चैंपियनशिप मैच रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ, हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सो सबसे पहले थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक को। सीएम पंक को लेकर WWE ये एडवर्टाइज कर रही है कि वो सेथ रॉलिंस को रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, एंड सेथ रॉलिंस को लेकर वो ये एडवर्टाइज कर रही है हमें वो रॉ पर लाइव देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सभी को पता होगा इनका रेसलमेनिया लेवल का मैच हमें 6 जनवरी को होने वाले नेटफ्लिक्स पर रॉ के डेब्यू एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। और स्मैकडाउन में तो WWE ने रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा का मैच 6 जनवरी के रॉ के लिए कर दिया है ऑफिशियल, तो एक्सपेक्टेड है इस वीक के रॉ में ये मैच भी आप सबको होते हुए दिख सकता है ऑफिशियल, या फिर एटलीस्ट हमें सेथ रॉलिंस या फिर सीएम पंक में से कोई एक दूसरे को चैलेंज इशू करते हुए दिख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड वर्सेस वार राइडर्स के बीच। जैसा कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फिन बैलर को अपॉर्चुनिटी मिली थी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच में गुंथर और डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट, बट वहां पर हमें गुंथर फिन बैलर को पिन कर रिटेन करते हुए दिखते हैं चैंपियनशिप। इसलिए यहाँ से तो ये बात साफ हो चुकी है कि फिन बैलर वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर से बाहर हो चुके हैं। एंड इसके भी चांसेस है कि इस वीक के रॉ में हमें जजमेंट डे के पास से जाते हुए दिख सकती है उनकी टैग टीम चैंपियनशिप, यानी कि वॉर राइडर्स बनते हुए दिख सकते हैं हमें न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। वही इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइजर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। जैसा कि ब्रॉन ब्रेकर, लुडविग काइजर एंड सेमस की फ्यूड हमें चलते हुए दिख रही थी, बट सेमस हो चुके इंजर्ड, जिसकी वजह से इन दोनों की फ्यूड अभी कंटिन्यू है। और इस वीक के रॉ में ब्रॉन ब्रेकर हमें अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले लुडविग काइजर के अगेंस्ट, एंड चांसेस तो ज्यादा यही है हमें वो लुडविग काइजर के अगेंस्ट अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर इस फ्यूड को करते हुए दिख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट WWE ने कंफर्म कर दिया है कोफी किंगस्टन को, जो कि अपने होम टाउन में आने वाले हैं वापस। वैसे तो कोफी किंगस्टन को हमेशा सभी क्राउड के सामने काफी कमाल का रिएक्शन मिलता है, लेकिन जो भी न्यू डे ने किया है बिगी के साथ, एक्सपेक्टेड है कि उनके होम टाउन में ही हमें कोफी किंगस्टन को मिलते हुए दिखने वाला है काफी जबरदस्त बू। वही नेक्स्ट थिंग जो हमें देखने को मिल सकती है वो ये है कि ट्रिपल एच हमें सस्पेंड करते हुए दिख सकते हैं एक सुपरस्टार को, एंड वो सुपरस्टार कोई और नहीं, वो है केविन ओवेंस। जैसा कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में केविन ओवेंस को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट रेफरी हमें 2 बार डाउन होते हुए दिखता है, जिसकी वजह से जब केविन ओवेंस स्टनर लगाते तो कोई भी काउंट करने के लिए नहीं रहता है, लेकिन जब कोडी रोड्स अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाते हैं देन रेफरी उठकर हमें काउंट करते हुए दिख जाता है। एंड शो में तो हमें यही देखने को मिला कि कोडी रोड्स ने अपनी विग ईगल टाइटल रिटेन कर ली, बट हमें कुछ ऑफियर की क्लिप निकल कर आते हुए दिखती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस हमें मैच के बाद कोडी रोड्स पर अटैक करते हुए दिखते हैं। एंड वो सिर्फ अटैक ही नहीं करते बल्कि WWE में बैड मूव पाइल ड्राइवर लगाते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स पर। इसके बाद कोडी रोड्स को तो स्ट्रेचर पर लेकर जाया जाता है, एंड जब हमें केविन ओवेंस कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को लेकर रैंप पे जाते हुए दिखते हैं देन उनकी एक तरह से धक्का मुक्की हो जाती है ट्रिपल एच के साथ, जहां पर ट्रिपल एच हमें काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिल रहे थे। सो ये बात साफ है कि इस वीक के रॉ में ट्रिपल एच हमें कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेते हुए दिखने वाले हैं, एंड मे बी वो हमें केविन ओवेंस को सस्पेंड करते हुए दिख सकते हैं, या फिर अगर कुछ एक्सट्रीम वो करना चाहे देन वो हमें केविन ओवेंस को फायर भी करते हुए दिख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली स्टोरी लाइन का पार्ट ही होगा। वही इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर के बारे में। अब जैसा कि डेमियन प्रीस्ट को तो 2 बार चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, फिन बैलर को तो गुंथर ने पिन ही किया है, इसलिए ये बात साफ है कि इस वीक के रॉ में हमें गुंथर का कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिखने वाला है। एंड अगर WWE इस 6 जनवरी को होने वाले रॉ को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहती है देन हमें गुंथर का वो मैच देखने को मिल सकता है जिसे WWE ने इस ईयर टीज किया था, वो है गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच। बिकॉज गोल्डबर्ग भी 2025 में WWE में रिटायर होने वाले, तो क्या पता उनका हमें मल्टीपल मैचेस देखने को मिले, जिसमें से पहला मैच उनका हो 6 जनवरी को होने वाले रॉ के एपिसोड में। तो अगर ऐसा WWE करने वाली है देन अब पॉसिबली हमें गुंथर के सामने गोल्डबर्ग आते हुए दिख सकते हैं। नहीं तो फिर अगर WWE इस फ्यूड को बाद में प्लान करिए तो गुंथर के सामने हमें कोई और चैलेंजर आते हुए दिखने वाला है। और अब फाइनली बात कर ली जाए ड्रू मैकेंटायर एंड ओजी ब्लड लाइन के बारे में। जैसा कि ड्रू मैकेंटायर ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सैमी ज़ेन को क्लीन हरा दिया, यानी कि इस वीक के रॉ में ड्रू मैकेंटायर के सामने हमें कोई और ओजी ब्लड लाइन का मेंबर आते हुए दिखने वाला है। एंड अभी तक तो ड्रू मैकेंटायर ने जे उसो को टारगेट किया है, सैमी ज़ेन को टारगेट किया है, जिमी उसो को टारगेट किया है, एंड बचे हुए तो अभी सिर्फ रोमन रेंस ही है। बट हाँ, एक्सपेक्टेड है कि जब रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा का मैच हो जाएगा 6 जनवरी को, उसके बाद ही रोमन रेंस की ऑफिशियल फ्यूड शुरू होते हुए
हुए दिखेगी हमें ड्रू मैकिंटायर के साथ। बट हाँ, इस वीक के स्मैकडाउन में हमें देखने को मिल सकता है जे उसो का रिटर्न, जो कि हमें आते हुए दिख सकते हैं ड्रू मैकिंटायर के सामने। एंड यस, जिमी उसो से रिलेटेड आप सभी को एक गुड न्यूज दे दूं, भले जिमी उसो का टो ब्रेक हो चुका है, लेकिन वो हमें 1-2 महीने के अंदर ही पूरी तरह से रिकवर होते हुए दिख जाएंगे। इसलिए हो सकता है अगर वो ब्रेक लेते भी हो तो काफी छोटा ब्रेक होगा, नहीं तो स्टिल WWE उनका हमें यूज करते हुए दिख सकती है, बस उनका कोई हमें मैच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये एक तरह से ओजी ब्लड लाइन के लिए गुड न्यूज है। इसलिए अब तो रोमन रेंस सीधा रॉ पर ही आने वाले। एंड जब रॉ पर आएंगे तो ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड चल रही होगी ओजी ब्लड लाइन के साथ। लेट्स सी कि आखिरकार रोमन रेंस एंड ओजी ब्लड लाइन मिलकर क्या कुछ हाल करती है ड्रू मैकिंटायर का। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अब जब रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा तो वहां पर किसकी जीत होने वाली है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में।